The next topic is pollen pistil interaction. What is pollen pistil interaction? Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen on the stigma. कि pollination से ज़रूरी नहीं है कि right type का pollen ही stigma पर आए, किसी और species का pollen grain या किसी और plant का pollen grain भी stigma पर आ सकता है. स्टिग्मा पर तो कोई सा भी पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू कोई सा भी पोलन ग्रेन आ सकता है, लेकिन पिस्टल में ये एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की कि ये पोलन ग्रेन जो आया है वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है. राइट टाइप मीन्स उसकी खुद की स्पीशीज़ का है या फिर किसी दूसरी स्पीशीज़ का है. तो ये एबिलिटी पिस्टल की रिकॉग्नाइज करने की होती है. द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय द इस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. पोलन, अगर पोलन ग्रेन को अगर वो राइट टाइप का होता है तो वो क्या होता है, उन दोनों के बीच एक केमिकल इंस्ट्रक्शन होता है. स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन आया है इसके बीच क्या होता है, केमिकल इंट्रैक्शन होता है पोलन ग्रेन के बीच. अगर वो केमिकल इंट्रैक्शन प्रॉपर हो जाता है तो पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है और उस पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स पास होते हैं और जो कि हमारी ओवरी के अंदर तक पहुंचते हैं. ओवरी के अंदर हमारा एग है, उसके अंदर तक पहुंचते हैं और उसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं. द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द केमिकल डायलॉग बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द स्टिग्मा. पोलन ट्यूब फॉर्मेशन आफ्टर जर्मिनेशन. पोलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा पर आया, अगर ये राइट टाइप का है, कंपेटिबल है, तो पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेट होकर के स्टिग्मा पर पोलन ट्यूब फॉर्म कर लेता है. और इस पोलन ट्यूब से ये पोलन ट्यूब जो है हमारे स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल और ओवरी के टिश्यूज़ तक आती है. और पोलन ट्यूब के अंदर जर्मिनेटिव जो सेल होती है उससे 2 मेल गैमेट्स राइज होते हैं. और ये मेल गैमेट्स जो हैं हमारे वो कहाँ तक, मेल गैमेट्स जो हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल है उसको जाकर के फ्यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं प्लांट्स के अंदर. एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब की एंट्री जो है ओव्यूल के अंदर कहाँ से हो सकती है, कौन कौन से एंट्री साइड है. फर्स्ट है माइक्रोपाइल, सेकेंड है चैलेजा और थर्ड है इंटेग्यूमेंट. अगर एंट्री पोलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल एंड से हो रही है तो उसे हम कहते हैं पोरोगैमी. अगर चैलेजा से हो रही है तो उसे कहते हैं चैलेजोगैमी. और इंटेग्यूमेंट से हो रही है तो उसे हम कहते हैं मीजोगैमी. चैलेजा से जो हो रही है उसे इसका एग्जांपल है कैजुराइना. और इंटेग्यूमेंट से जहाँ होती है वो है कुकुरबिटा. तो हमने देखा 3 तरह से पोलन ट्यूब एंटर कर सकती है. माइक्रोपाइल एंड से जिसे हम कहते हैं पोरोगैमी, चैलेजा से चैलेजोगैमी जिसे कैजुराइना में मिलती है, इंटेग्यूमेंट से एंट्री को मीजोगैमी कहते हैं और ये कुकुरबिटा में मिलती है. फिलिन सिनर्जी सेल्स के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो कि पोलन ट्यूब को अंदर गाइड करते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शंस देते हैं एग तक जाने के लिए. फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि माइक्रोपाइल एंड पे होते हैं सिनर्जी के अंदर, वो गाइड करते हैं हमारे पोलन ट्यूब को कि उन्हें कहाँ तक जाना है एंट्री साइड के लिए. ये सारे इवेंट्स, ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन से लेकर, मतलब पोलन के स्टिग्मा पर आने से लेकर के और स्टिग्मा पर आने से लेकर के पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल तक पहुंचती है, वो सारे इवेंट्स जो हैं मिलाकर के क्या कहलाते हैं, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. हमारे पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, स्टिग्मा पर आया, उसके बाद वो कहाँ से स्टाइल और ओवरी के टिश्यूज़ से होता हुआ कहाँ तक पहुंचता है, ओव्यूल तक पहुंचता है. इन सारे इवेंट्स को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. The next topic is artificial hybridization. It is a method of crop improvement. What is artificial hybridization? अपन अगर सेलेक्टिव क्वालिटी चाहिए अपन को या बेटर क्वालिटी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के लिए हम जो डिजायर्ड प्लांट्स के बीच क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं. दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. हमें जो सुपीरियर क्वालिटी डेवलप करानी है प्लांट्स में, उसके लिए हम क्या लेंगे, डिजायरेबल पेरेंट्स लेंगे और उन प्लांट्स पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराकर सुपीरियर वैरायटी डेवलप कराएंगे. दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिससे कि अच्छे कैरेक्टर्स जो है आने वाले जनरेशन में आए प्लांट में. इस टेक्निक के अंदर फॉलोइंग स्टेप्स हैं. सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सूटेबल पेरेंट्स. आपको जो भी क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए आप सूटेबल पेरेंट्स को सेलेक्ट करेंगे. देन
फिर अगर फीमेल प्लांट जो है बाइसेक्सुअल है तो आपको उसमें से मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, मतलब एंथर्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, टू प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट इज ईमैस्कुलेशन और सेकेंड इज बैगिंग। ईमैस्कुलेशन में क्या कहते हैं, एंथर्स को रिमूव किया जाता है, और बैगिंग के अंदर क्या कहते हैं, एंथर्स को पहले रिमूव कर देंगे और बैगिंग के अंदर हम फीमेल फ्लावर को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। कवर करने से पहले हम उसमें डिजायर जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन जो अपन जो क्वालिटी ड्रस्ट कराएंगे वो वाले पोलन ग्रेन लेकर के स्टिग्मा पर उसको डस्ट कर देंगे और उसके बाद वापस से रीडायरेक्ट कर देंगे और उसके बाद उसमें फ्रूट्स को डेवलप होने देंगे। ये हमारी ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखा हमने। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ग्रोथ इम्प्रूवमेंट का मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव क्वालिटीज डेवलप कराते हैं जिससे कि सुपीरियर वैरायटी डेवलप हो। और सुपीरियर वैरायटी के डेवलप के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हम उसमें से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद उसको कहते हैं ईमैस्कुलेशन। उसके बाद हम उसको करते हैं बैग, फीमेल जो स्टिग्मा है उसको हम पैक कर देते हैं सुटेबल साइज के बड़े पेपर से पैक कर देंगे। और पैक करने के बाद हम जब वो रिसेप्टिव हो जाएगी पोलन ग्रेन लेने के लिए, तब उसमें हम पोलन ग्रेन डस्ट कर देंगे और डस्ट करने के बाद वापस से रीबैक करके और उसमें फ्रूट्स डेवलप होने का वेट करेंगे। तो ये पूरी थी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड। Next topic is double fertilization. In double fertilization we talk about syngamy and triple fusion. Syngamy जैसे ही हमारा पोलन ग्रेन सिनर्जीट्स के थ्रू पोलन ट्यूब से होता हुआ आते हैं, मेल गैमेट जो है वो पोलन ट्यूब में रहता है और पोलन ट्यूब कहाँ से एंट्री करती है, सिनर्जीट से एंट्री करती है। अब सिनर्जीट से जो पोलन ट्यूब एंट्री कर रही है उसमें दो मेल गैमेट है। एक मेल गैमेट जो होता है हमारी एग सेल को फ्यूज़ करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी, और जिससे हमारा जाइगोट बनता है। मेल गैमेट है हैप्लॉइड, एग सेल है हैप्लॉइड, और इससे बनने वाला जो जाइगोट है हमारा डिप्लॉइड है। नेक्स्ट टर्म है ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न में एक मेल गैमेट जो है हमारे जो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई हैं उनको फ्यूज़ करता है। पोलर न्यूक्लियाई जो है वो 2n कंडीशन में रहते हैं। मेल जो है वो n हैप्लॉइड है और पोलर न्यूक्लियाई जो है 2n कंडीशन में, और इनसे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3n ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, ट्रिपल फ्यूज़न किसे कहते हैं, सेंटर में होता है, सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है और वो एक मेल गैमेट उन्हें फ्यूज़ करता है और बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर रहता है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है फॉर द डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो, एंड जो डेवलप होने वाला एम्ब्रियो है उसके लिए रिजर्व फूड मटेरियल है। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन अगर इन एम्ब्रियो सैक, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों प्रोसेस जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है। इसे हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा गया, क्योंकि एक मेल गैमेट ने एक्सेल को फ्यूज़ किया और जाइगोट बनाया, और एक मेल गैमेट ने हमारे पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज़ किया और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिजर्व फूड मटेरियल बनाया। दैट्स ऑल। Now next इवेंट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम देखेंगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल है फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, और ये बाय प्रोडक्ट ट्रिपल फ्यूजन का। और ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है, और ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनने के बाद ये सेंट्रल सेल से डेवलप होता है। और एंडोस्पर्म जो है इसका डेवलपमेंट जो है 2 मोड से हो सकता है। फर्स्ट है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में इनिशियली केवल न्यूक्लियाई डिवाइड होते हैं और वॉल का फॉर्मेशन न्यूक्लियाई के अराउंड बाद में होता है, लेटर ऑन होता है, और ऐसा मिलता है कॉटन एंड मेज में। और दूसरा मोड है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट। सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट में न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस हमारा डिवाइड हो रहा है और साथ के साथ हमारे सेल वॉल भी फॉर्म होती रहती है, ये कहलाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। ये मिलता है पिटूनिया में। हम जो कोकोनट का वाइट पार्ट देखते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, और कोकोनट वाटर जो होता है वो हमारा फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, ओके। देन हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर कि हमारी ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूल जो है हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा। The next topic in post fertilization event is embryo development.
बाय द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म, फर्टिलाइजेशन से मेल और फीमेल गैमेट की फर्टिलाइजेशन से हमारा जाइगोट बना है। ये जाइगोट जो है वो डिवीजन करता है, अनइक्वल डिवीजन करता है। अनइक्वल डिवीजन के थ्रू प्रो एम्ब्रियो फॉर्म करता है। ये प्रो एम्ब्रियो जो होता है इसमें बनती है एक लार्ज सेल और एक बनती है स्मॉल सेल। लार्ज सेल इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल एंड स्मॉल सेल इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल सेल। ये सस्पेंसर सेल जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन करती है और 6 to 7 सेल सस्पेंसर फॉर्म करती है। इसकी जो फर्स्ट सेल होती है वो कहलाती है हॉस्टोरियम, जो लार्ज होती है साइज में, और जो बेसल सेल होती है वो कहलाती है हाइपोफाइसिस। देन हमारा जो ये एम्ब्रियोनल सेल है वो डिवीजन करती है इनिशियली तो ये वर्टिकल डिवीजन करती है, देन ट्रांसवर्स डिवीजन करती है। वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीजन करके 8 सेल एम्ब्रियो बनाती है और 8 सेल एम्ब्रियो आगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है बाय द वर्टिकल डिवीजन एंड ट्रांसवर्स डिवीजन। 2 वर्टिकल डिवीजन देन 1 ट्रांसवर्स डिवीजन और बनता है हमारा 8 सेल एम्ब्रियो एम्ब्रियोनल सेल से डिवीजन में। और एम्ब्रियोनल सेल डिवीजन करके बनाती है हमारे 8 सेल एम्ब्रियो। 8 सेल एम्ब्रियो के ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है आगे सेल डिवीजन और चलते रहते हैं। वही पैटर्न चलता है हमारे, एक तो दो वर्टिकल डिवीजन चलेंगे और एक ट्रांसवर्स डिवीजन चलेगा और उससे क्या होता है हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा हमारा एम्ब्रियोनल सेल से। और ये हमारा यही लॉन्ग होती है सस्पेंसर सेल जो है वो डिवीजन कर रही है आगे ट्रांसवर्स और लॉन्ग होती जा रही है। देन हमारा जो है जब ये हार्ट शेप एम्ब्रियो से सेल डिवीजन के थ्रू मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो उसमें हमारे को दिखेगी रेडिकल दिखेगी, सस्पेंसर सेल्स दिखेंगी और कोटाइलोडॉन्स दिखेंगी। ये डाइकॉट का है तो इसमें 2 कोटाइलोडॉन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो में कंपैरिजन देखते हैं। डाइकॉट एम्ब्रियो में हमारे एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट है अबाउट द एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाता है एपिकॉटाइल और जो ये नीचे वाला पार्ट है वो कहलाता है हाइपोकॉटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस हमारी जब फिनिश होती है वो कहलाता है पार्ट प्लूम्यूल। प्लूम्यूल वो पार्ट है जो कि स्टेम डेवलप करेगा, शूट पार्ट डेवलप करेगा, ठीक है। एंड अपर पोर्शन ऑफ द सॉइल जो पार्ट डेवलप करेगा वो हमारा प्लूम्यूल। और हमारे 2 कोटाइलोडॉन्स है डाइकॉट एम्ब्रियो में। और हाइपोकॉटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट जो है वो तो कहलाता है एपिकॉटाइल। और ये हमारा हो गया हाइपोकॉटाइल। और नेक्स्ट हाइपोकॉटाइल के नीचे रेडिकल और रूट कैप। रेडिकल हमारी रूट्स फॉर्म करेगी और रेडिकल्स को इनिशियली जब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप होती है, जो कि इनिशियली जो रूट जब होती है यंग होती है तो उसको डैमेज होने से बचाती है, वो रूट कैप होती है। अब हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करी जाए, मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक सिंगल कोटाइलोडॉन होता है, उसको हम कहते हैं वो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं स्क्यूटेलम। एंड देन हमारे शूट एपेक्स और लीफ प्रिमोर्डिया जो होते हैं, लीफ आगे फॉर्म करेंगे, शूट आगे फॉर्म करेंगे, वो एक शीट के अंदर कवर रहते हैं, वो पार्ट कहलाता है कॉलियोप्टाइल। और हमारे नीचे वाला बेसल पार्ट जो है वो कहलाता है रेडिकल एंड रूट कैप। और रेडिकल एंड रूट कैप जो है वो आगे रूट्स फॉर्म करेंगी मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर। और रेडिकल और रूट कैप जो है हमारे जिस शीट के अंदर कवर्ड रहते हैं वो कहलाता है पार्ट कॉलियोराइजम। Next topic is seed. A fertilized ovule is called a seed. Seeds may be endospermic seed, non-endospermic seeds, perispermic seeds. Seeds 3 टाइप्स के होते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड जिनमें कि एंडोस्पर्म रिमेन रहता है, जैसा कि वीट, मेज, बार्ले, सनफ्लावर, कोकोनट में मिलता है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स जिनमें कि एंडोस्पर्म रिमेन नहीं रहता है, जैसे पी, बीन, ग्राउंडनट में। और पेरिस्पर्मिक सीड्स जिनमें कि न्यूसिलस भी देखा जाता है, जिनमें रिमेन्स रह जाते हैं न्यूसिलस के पार्ट के, वो कहलाते हैं हमारे पेरिस्पर्मिक सीड्स, जैसा कि ब्लैक पेपर और बीट में मिलता है। तो हमने देखा सीड क्या है, हमारा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देन हमने देखी स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड में हमने डाइकॉट स्ट्रक्चर देखी सीड की, और मोनोकॉट 3 पार्ट्स होते हैं इसके, सीड कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। सीड कोट जो है आउटर पार्ट, इसका कहलाता है टेस्टा और इनर कहलाता है टैगमन। एंडोस्पर्म रिजर्व मटेरियल एंड एम्ब्रियो जो है जो कि आगे पूरा प्लांट डेवलप करेगा। हमने देखा डाइकॉट सीड में 2 कोटाइलोडॉन है, और जो हमारा मोनोकॉट सीड है उसमें प्लूम्यूल पार्ट है जो कि आगे शूट सिस्टम डेवलप करेगा। रेडिकल पार्ट है जो कि रूट सिस्टम डेवलप करेगा। रेडिकल पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सीड में कॉलियोराइजा है, और प्लूम्यूल पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कॉलियोप्टाइल है। एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल है, और पेरिकार्प जो है वो हमारी वॉल है, इसकी आउटर कवरिंग है पेरिकार्प।
ओके। The next topic is seed viability. The period for which the seed retain their power of generation. जब तक सीड जर्मिनेट होने की पावर रखता है उसे कहते हैं सीड वायबिलिटी। जिस टाइम पीरियड तक सीड जो है वो रिमेन वायबल रहता है जर्मिनेट होने के लिए, तो उसे हम कहते हैं सीड वायबिलिटी। कुछ सीड्स जो हैं वो फ्यू मंथ्स ही के लिए ही वायबल रहते हैं, जर्मिनेट होने की पावर रखते हैं, जैसे कहलाता है ऑक्जेलिस। एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस। द ओल्डेस्ट सीड इज ल्यूपाइन। सबसे पुराना सीड जो है ल्यूपाइन का है। ये सीड जो है 10,000 ईयर्स के बाद जर्मिनेट हुआ था और उसमें फ्लावर आए थे। ये आर्कटिक टुंड्रा से मिला था इसमें, ठीक है। ये सीड वायबिलिटी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट। और राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। एक ओवरी जो है हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट वॉल जो है पेरिकार्प कहलाता है। फ्रूट्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। वो जो कि ओवरी से डेवलप हो वो फ्रूट कहलाते हैं। ट्रू फ्रूट जैसे कि मैंगो। फॉल्स फ्रूट विच डेवलप अदर देन ओवरी, जो कि ओवरी के अलावा कुछ भी फ्लोरल पार्ट से डेवलप हो, थैलेमस से डेवलप हो, वो कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट, जैसे कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जैसे एग्जाम्पल बनाना। Next topic is apomixis and polyembryony. What is apomixis? Production of seeds without fertilization is called apomixis. बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड्स का प्रोडक्शन जो है वो कहलाता है एपोमिक्सिस। दिस इज ए न्यू टर्म। बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड्स का डेवलपमेंट ये मिलता है हमें एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस में। जनरली तो क्या होता है सीड से ही प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजेशन का, लेकिन यहाँ एपोमिक्सिस ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन ऑफ सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के ही हमारा सीड प्रोड्यूस हो जाता है, ये एपोमिक्सिस है। पॉलीएम्ब्रियोनी, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का मिलना पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। ये मिलता है ऑरेंजेस के अंदर।